नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि हम किसी के ड्रीम्स में कैसे जाएं। ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है टॉपिक। आप सभी की रिक्वेस्ट पर बना रहा हूं। सेल्फ अवेकनिंग मिशन से मैं संजीव मलिक। दोस्तों, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आपको किसी को कोई बात कहनी होती है, जो व्यक्ति आपकी बात को सुन नहीं रहा, मान नहीं रहा। ऐसे बहुत जिद्दी टाइप के लोग होते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति आपसे रूठा हुआ हो सकता है, या कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पर किसी को कोई मैसेज उसके माइंड तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। किसी की कोई गंदी आदत छुड़वानी है, राइट, किसी की शराब छुड़वानी है, और वो सीधे सीधे बात को सुनता नहीं है। तो इसीलिए कभी कभी उसके माइंड में, उसके मन में, सपनों में जाकर उसको बात समझानी पड़ती है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आपके सामने हो तो डेफिनेटली आप इस टेक्निक को ट्राई कर सकते हैं। दूसरों के सपनों में कैसे जाएं, कैसे जाया जाता है ये देखिए, सारा खेल है अवचेतन मन का। अवचेतन मन जानता है कि किसके साथ हमारा क्या कनेक्शन है। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ आपका कोई पहले से मेंटल कनेक्शन है, मतलब आप उसको जानते हैं प्रैक्टिकली, तो एक पार्ट है। हम लोग एज ए प्रोफेशनल भी ये काम करते हैं, मतलब हम जानते नहीं है लेकिन हमारे पास एक फोटो है और उसको एक पर्टिकुलर मैसेज देना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा माँ बाप के कहना नहीं मानता तो उनको मैसेज देना कि आप माँ बाप से बात करा करो, माँ बाप का कहना माना करो, राइट। हम इस बात की गारंटी तो नहीं दे सकते कि वो डेफिनेटली रिस्पॉन्स देगा ही देगा, लेकिन उसके मन तक वो बात पहुंच जाती है। और तुरंत नहीं होती तो 2-4 दिन बाद, या 1 हफ्ते बाद, या 2 हफ्ते बाद, या 2-4 हफ्ते के बाद वो चीज काम करती है। थोड़ा टाइम किसी का कम या ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि कुछ लोग जिद्दी टाइप के होते हैं। अच्छा, अब ये प्रोसेस करना कैसे है, ये बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप इस हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल हो तो जरूर आप नीचे कमेंट करके बताया करें, ताकि हम लोग उस पर वीडियो बना सके, राइट। तो इसमें करना क्या है, पहला प्रोसेस ये है कि सबसे पहले अपना इंटेंशन क्लियर रखिए कि मुझे एक वैलिड सॉलिड रीजन जिसके लिए मैं उस व्यक्ति को कोई मैसेज देना चाहता हूँ, चाहती हूँ। कोई भी कारण हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको 3-4 उदाहरण दिए। ऐसा कोई भी हो सकता है, किसी का कोई सामान कोई आपसे ले गया, लौटा नहीं रहा, पैसे ले गया, लौटा नहीं रहा, तो उसको भी आप मैसेज दे सकते हैं। आपकी फोन नहीं उठा रहा, आपके कॉल का जवाब नहीं दे रहा, आपके मैसेज का जवाब नहीं दे रहा, तो उसको भी आप अपनी मैसेज को किसी ना किसी तरीके से उस तक पहुंचा सकते हैं। तो ये जो तरीका है, ये है नॉन इंट्रूसिव, मतलब उसकी हम दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके सपनों में जाकर उसको मैसेज दे रहे हैं। सपनों में जाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारा एक अवचेतन मन है, और अवचेतन मन का भी एक हायर सेल्फ होता है। हमारा हायर सेल्फ का मतलब हिंदी में कहें तो विराट रूप होता है। तो उस विराट रूप से हमें अपने आप को कनेक्ट करना है। विराट रूप कैसा होता है, सिंपली कहना कि मैं अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहा हूं, मैं अपनी आत्मा से कनेक्ट हो रहा हूं, मैं अपनी आत्मा से कनेक्ट हो रहा हूं। ऐसे करके आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे एक कनेक्शन होता है, और जब आप ऐसा कनेक्शन करते हैं तो आपको अपनी बॉडी के अंदर एक तेज वाइब्रेशन सी फील होती है। आप कनेक्ट हो चुके हैं, अपना ही हायर फॉर्म, अपना ही सुपर फॉर्म। ऐसा इसको आप 2-4 बार मेडिटेशन करके करना। देखो, बड़ी हाई लेवल की चीज़ें हैं जो एक इंस्टेंट काम करें ऐसा तो नहीं होता। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी लगती है कि एक बारी में सफल नहीं हो तो 2 बारी, 4 बारी, 10 बारी, लेकिन होती है, डेफिनेटली काम करती है। तो आपने कुछ एक प्रैक्टिस करी अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की। सेकंड, अब जब हम क्या करने वाले हैं, किसी वैलिड रीजन से किसी व्यक्ति को कोई मैसेज देने जा रहे हैं। आप उस व्यक्ति की फोटो को अपने सामने रखेंगे। रात को सोते हुए ही एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, ये याद रखिएगा। इसका कोई और तरीका नहीं है, कोई और टाइमिंग नहीं है। तो रात जब भी आप सोने जा रहे हैं तभी आप इसको मैसेज देंगे। तो आप रात को आपने उसकी फोटो को देखा, और उसकी फोटो को देखकर कम से कम 11 बार आपने उस व्यक्ति का नाम लिया, राइट। जैसे मान लो उसका नाम अमित कुमार है और वो पर्सन इंदौर में रहता है, तो आप बोलो अमित कुमार इंदौर वाले, अमित कुमार इंदौर से जिनकी फोटो मैं देख रहा हूँ, आपको मैं ये मैसेज दे रहा हूँ, आपको मैं मैसेज दे रहा हूँ, आपको मैं मैसेज दे रहा हूँ। ऐसा करके मन ही मन आपने उसको 11 बार कम से कम उसकी फोटो को देखा, विजुअलाइज किया। अब जब आप 11 बार ऐसा कर लें तो आपको एक सर्टेन टाइम के बाद, अगर हो सकता है इससे ज़्यादा भी करना पड़े, 11 बार, 12, जब आप ऐसा करते हैं, बार बार ऐसा करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक टाइम आता है जब आपको उसकी वाइब्रेशंस फील होने लगती है। आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपकी बॉडी में एक झटका सा लगा, एक हल्की सी एनर्जी कुछ चेंज होगी। अब आप उस व्यक्ति की एनर्जी से कहीं ना कहीं मेंटली कनेक्ट हो चुके हैं। ऐसा करके अब जब आपको ऐसा फील हो जाए तब आप अपना मैसेज देना शुरू करेंगे। ये मैसेज जाएगा उसको रातों में, आप उसको मैसेज देना शुरू करें, आप उसको देखें, उस चीज़ को जो आप मैसेज दे रहे हैं ना, उस चीज़ को उसे इमेजिन करता हुआ देखें। फॉर एग्जांपल, आपको मैसेज देना हो सकता है कि आप मुझे, कोई बच्चा घर से बाहर है तो आप उसको कॉल बैक करने के लिए मैसेज देना चाहते हो, तो आप वैसा मैसेज दे सकते हो। टेलीपैथी दिन में की जा सकती है, कभी भी की जा सकती है। इसके लिए मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है। अगर आपको किसी को राइट नाउ मेंटल मैसेज देना हो तो एक तरीका है, ये है किसी के ड्रीम में जाना। ड्रीम में बिल्कुल नॉन इन्वेजिव वे है, मतलब आप उसके कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहे हो उसके जीवन में। टेलीपैथी भी वैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है कि आप अपने हायर सेल्फ को जरूर इन्वॉल्व करते हो, अपने सुप्रीम सेल्फ से बात करते हो, और साथ ही साथ आप उस व्यक्ति को ऐसी डीप लेवल की बातें भी मैसेज में समझा सकते हो जो नॉर्मली समझ में नहीं आती। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि
मैंने एक बार जो ब्लाइंड लोग होते हैं उन पर एक एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब उनके दिमाग को कलर के बारे में नॉलेज देना। अब जो ब्लाइंड है उसको कलर के बारे में समझाया, तो समझाए कैसे? तो उसको मेंटली समझाया जा सकता था, पिक्चराइज करके समझाया जा सकता है कि रेड कलर की पट्टी दिखाई तो कहा कि ये रेड है। आपको लगेगा बड़ा मजेदार, और ये एक्सपेरिमेंट मैं आपके साथ कभी आराम से शेयर करूंगा। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि किस तरीके से ये जो मैसेज है ये आप उसके ड्रीम में जाकर उसको देते हो। तो आपने उसको इमेजिन किया, उस चीज को इमेजिन किया कि आप उसको ये मैसेज दे रहे हो, आप उसके सामने खड़े होकर आप उसको बोल रहे हो, उसका नाम लेकर बोल रहे हो। जैसे मैंने कहा, अमित, अमित तुम आज से अपने माता पिता की बात का कहना मान रहे हो, आपसे अपने माता पिता की बात मानोगे। और फिर इमेजिन करो कि वो अपनी माता पिता के साथ वो बंदा बातचीत प्यार से कर रहा है, उनकी रिस्पेक्ट कर रहा है, उनके आदर कर रहा है, उनसे बोल चाल रहा है, और उसने अपनी गलत संगति को छोड़ दिया है। ऐसा आप इमेजिन करते हुए उसको बार बार मैसेज करो, अमित तुम गलत संगत छोड़ के अपने माता पिता का साथ पकड़ो, माता पिता की ब्लेसिंग लो, माता पिता का कहना मानो। आप ऐसा 2 या 3 बार इस बात को रिपीट करो। 11 बार पहले आपने उसका नाम दिया, और फिर जो भी आपने उसको मैसेज देना था, अमित तुम ऐसा करो, अमित तुम ऐसा करोगे, अमित तुम ऐसा करोगे, ऐसा करके मैंने मैसेज दिया। राइट, इट वर्क्स। उसके बाद आप प्यार से प्रार्थना करके अपने इष्ट गुरु परमात्मा ईश्वर ब्रह्मांड को प्रार्थना करें कि प्रभु ये मैसेज उस तक पहुंच जाए, और वो मुझे फील कर पाए, वो मुझे ड्रीम्स में देख पाए, या ये मैसेज उस तक किसी तरीके से भी पहुंच जाए। हो सकता है कि आप उसको ना दिखो ड्रीम्स में, लेकिन ये मैसेज उसको ड्रीम्स में जाता जरूर है। बस इतना करके आपने सो जाना है, बिल्कुल निश्चिंत होकर सो जाना है। अब इस बात के बारे में ज्यादा नहीं सोचना। नाउ द रेस्ट ऑफ द जॉब इज ऑफ योर हायर सेल्फ। आपका जो सुपर सेल्फ है, हायर सेल्फ है, आपका एक हायर वर्जन है, आपका एक हायर पावरफुल सेल्फ है, जिसको हम विराट रूप बोलते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने कहा ना, मैं तुम्हें विराट रूप दिखाता हूं, बस ऐसा हमारा भी विराट रूप है। तो वो विराट रूप जो है वो काम करता है, वो उस व्यक्ति से कनेक्ट होकर, आपके अंदर कैपेबिलिटी शायद आज ना हो, लेकिन आपका विराट रूप बहुत कुछ कर सकता है। तो आपने उस विराट रूप को एक मैसेज दिया, और वो विराट रूप जो है उस व्यक्ति को ड्रीम्स में, ऐसा हो सकता है कि वो किसी देवी देवता के रूप में फील हो, या किसी आप उसको एक्चुअली आपने फोटो के रूप में दिख जाओ, या हो सकता है ये आपको ऐसा उसको लगे कि उसके माँ बाप उसको प्यार से बुला रहे हैं और हग कर रहे हैं। उसके दिल में वो मैसेज पहुंच जाएगा, वो किसी भी फॉर्म में पहुंचे, मैसेज पहुंच जाएगा, वो किसी भी फॉर्म में पहुंचे। तो ये मेक श्योर करेंगे कि आपने अपनी मैसेज जैसे कह दिया मैंने, और उसके बाद ये मैंने पूरी टेक्निक जो बताई ना, इस पूरी टेक्निक को दिमाग में लॉक कर दीजिए और ट्राई करके देखिए। इट वर्क्स सो वंडरफुली कि उस व्यक्ति को कुछ टाइम के बाद वो व्यक्ति आपको फील करने लग जाता है, वो व्यक्ति आपको अनुभव करने लग जाता है। या वो, अगर हो सकता है कि आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हो, जैसे रिलेशन खराब है, तो आप उस व्यक्ति को मैसेज, ये कोई भी दे सकता है, या आप भी दे सकते हैं। मान लीजिए आपके किसी का रिलेशन खराब है, तो आप उस व्यक्ति को मैसेज देते हो कि हम दोनों इकट्ठे बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, और हमारे बीच में सारी गलतफहमी दूर हो चुकी है, और सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी हैं, हम बहुत खुश हैं। ऐसा आप रात को इमेजिन करते सोते हो, तो आपको ऐसा ही सामने वाले तक मैसेज भी पहुंच जाता है, और आप उसको ड्रीम्स में वो आपको देख भी पाता है। ये तरीका होता है किसी के ड्रीम्स में जाने का। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इसका डेफिनेटली एक सदुपयोग करेंगे इस टेक्निक का, और डेफिनेटली जन कल्याण के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, अपने लिए, दूसरों की भलाई के लिए, सबकी भलाई के लिए इसका यूज करें। अनेक तरीकों से इस दूसरों के मन तक मैसेज पहुंचाया जा सकता है, लेकिन मैंने सिंपलेस्ट टेक्निक करी है, और टेक्निक के अंदर बहुत वैरायटी भी पॉसिबल है, लेकिन अभी के लिए मैंने सिंप्लीफाई किया चीजों को। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। जरूर टेक्निक अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद हमें रिप्लाई जरूर करें कि आपके लिए टेक्निक काम करी है या नहीं करी है। सब्र करना, थोड़ा सा इमीडिएट काम ना करें तो सब्र करना, अगले ही दिन मैसेज मत कर देना जैसे मोस्टली लोग करते हैं, नहीं मैंने ट्राई किया, नहीं काम किया। अरे थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त लगता है, इतना बड़ा काम करो तो वक्त नहीं लगेगा, राइट? लगता है, डेफिनेटली लगता है। तो वेट। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सब्र करेंगे, बात को रिपीट करना, इसको हर रोज हर टाइम नहीं करना। अगर एक व्यक्ति को आज मैसेज दिया ना, तो एक हफ्ते के बाद आप दोबारा ट्राई करें। कोई मजबूरी हो तो दूसरे या तीसरे दिन ट्राई की जा सकती है, कोई मजबूरी हो तब। तो ऐसा करके आप देखें कि आप चीजें काम करेंगी, आज नहीं तो कल थोड़े टाइम में चीज चालू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना ये मैसेज दुनिया तक पहुंचा पाएंगे। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।